बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल डेटा लुकअप इन वन सेल के अंदर किस तरह हो सकता है, किसी स्पेसिफिक कस्टमर का या किसी प्रोडक्ट का या फिर कोई बेस ऑन क्राइटेरिया जो भी हम सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन से, उसका सारा का सारा डाटा, उसकी प्राइस की इंफॉर्मेशन हमारे सामने लुकअप हो जाए। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा, ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे, पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर ये किस तरह से होगा, कौन से फॉर्मूले हैं वो सब बताऊंगा मैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर कुछ डाटा दिया हुआ है, नेम, प्रोडक्ट और सेल। हम कोई भी स्पेसिफिक यहाँ ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर, तो उनकी ऑल कॉलम की इंफॉर्मेशन इस सेल के अंदर और उनके उसकी सेल वैल्यू भी आ जाए यहाँ पे। अब देखें, यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट करा इमरान। अब इन्होंने ये सारी चीज़ें सेल करी, उनकी टोटल सेल ये रही, यानी हर ईच आइटम की टोटल सेल और फिर उनका ओवरऑल टोटल यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ पे भी उनका रिजल्ट शो हो रहा है डिस्प्ले। तो इस तरह से अगर डाटा को लुकअप करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इसकी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे चेक लगा के ओके कर रहा हूँ और इसका जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जो चीज़ें हैं यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो जो कॉलम हमारे डाटा में इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे मैंने यहाँ से क्लियर ऑल कर दिए। अब सबसे पहले हमें कॉलम विड्थ बढ़ानी है। यहाँ से ये सिंपल डेटा एंट्री हुई हुई है। जिस सेल के अंदर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस सेल पे क्लिक, डेटा मेन्यू में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने यूनिक फंक्शन यूज किया हुआ, इक्वल यूनिक ऑल कॉलम नेम। डुप्लीकेट है उसमें हमारे पास, तो हमने यूनिक कॉलम लगाया, कॉलम रेफरेंस देके ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इस कॉलम का रेफरेंस हम डेटा वैलिडेशन में देंगे ड्रॉप डाउन के लिए। तो यहाँ लिस्ट सोर्स ऑल कॉलम, या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ऑल कॉलम सेलेक्ट नहीं करें, लिस्ट आपकी ज़्यादा बड़ी है, आप सिर्फ फर्स्ट सेल सेलेक्ट करें और यहाँ पर परसेंट हैश साइन यूज़ कर लें और ओके कर दें। सिर्फ फर्स्ट सेल पहले क्लिक करें, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट होगी कैटेगरी से, फर्स्ट सेल ये क्लिक होगा और फिर इसके साथ हैश का साइन लगा के ओके कर दें। इसमें ऑल आइटम नेम आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको लिस्ट में जाकर दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब जो इससे रिलेटेड मैच रिकॉर्ड सारा होगा इस नाम से अनदर कॉलम में, वो इधर हमारे पास शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टैक्स ज्वाइन फंक्शन। टैक्स ज्वाइन फंक्शन ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद डेली माइटर के अंदर यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन और फिर यहाँ पर इक्वल के बाद इफ में ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम नेम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल कॉलम नेम। मेरे पास बी रेफरेंस आ रहा है इसका, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और इक्वल के बाद हम सेलेक्ट करेंगे अपना जिस सेल में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है जी। ये मेरे पास सेल रेफरेंस G3 आ रहा है, जी कॉलम और 3 रो। ये हमारी लॉजिकल कंडीशन हो गई। टैक्स वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें इधर रिटर्न क्या करना है, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो हमें पहले नेम देखना है। सेम यही फॉर्मूला जब सेल देखनी होगी तो सेल के लिए लगाएंगे हम। अब इसको हम ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट के बाद ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ये यहाँ पर हो जाए ब्लैंक, वैल्यू ऑफ फॉल्स, फिर ब्रैकेट इफ क्लोज और टेक्स्ट वाइन क्लोज। ये कंप्लीट फॉर्मूला होगा ऑल मैच जो होगा वो इन वन सेल के अंदर शो करने के लिए। एंटर, ठीक है जी। अब शर्जील का ये सारा रिकॉर्ड है, इसको मैं यहाँ से कॉलम को करीब कर लेता हूँ ताकि पूरी शीट पे रिजल्ट आ जाए। और इस वाली शीट को जो ड्रॉप डाउन में हमने सेलेक्ट करी है इसको मैं आगे शिफ्ट कर लेता हूँ। सेम यही फॉर्मूला हमारा सेल्स के लिए भी होगा, जिस तरह नेम शो हो रहा है इस तरह से हमें सेल्स चाहिए। तो यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और फिर इंटर के बाद नेक्स्ट सेल में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V और सेल रेफरेंस यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है D कॉलम होगा, तो यहाँ पर हम चेंज रेफरेंस में यहाँ पे D कॉलम का रेफरेंस दे देंगे। तो यहाँ सारे सेल्स के रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसको सिंपल अब हमें सम भी करके देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सम के लिए हम इक्वल लगाएंगे, सम ब्रैकेट ओपन, दो हाइफिनेशन के साइन होंगे टैक्स को कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे टैक्स स्प्लिट,
और टैक्स स्प्लिट में ये हो गया टैक्स जो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कोड एलिमेटर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो ये इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। अब कोई भी अगर हम इस तरह से टोटल करते हैं जैसे 23 फिर 87 फिर 21 फिर 500, तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। तो अब इसके साथ अगर हमें अलग से भी इसको फिल्टर करके देखना है रिकॉर्ड को, तो हम यहाँ पर फिल्टर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं जिससे नेम से रिलेटेड मैच हैं सारे, वो हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे फिल्टर ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट सेल से सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे डेटाबेस, और फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर हमें मैच, अच्छा इसमें जो हमें कॉलम रिटर्न करना है वो सिर्फ प्रोडक्ट और सेल का करना है। हमने सिलेक्शन डेट से बनाई है तो हमें ऑल कॉलम नहीं चाहिए। अगर हम ऑल कॉलम चाहिए होंगे तो वो उसके लिए फिर हम नेम सेलेक्ट करेंगे और बराबर है इस सेल की नेम सेल और इंटर, तो ऑल कॉलम आ जाएंगे। लेकिन हमें रिटर्न में सिर्फ प्रोडक्ट और सेल्स की डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपको ऑल डिटेल चाहिए तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। इसको और आगे मूव कर लेते हैं। ये ड्रॉप डाउन में यूज हुआ है ये लिस्ट, तो यहाँ पे हम इस तरह लगाएंगे। अगर ऑल डिटेल चाहिए तो यहाँ पर फिल्टर आ जाएगा और फर्स्ट सेल, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और फिर यहाँ पर अब नेम लुकअप वैल्यू है बेस, तो हम कॉलम नेम सेलेक्ट करेंगे। ये ऑल डेटा के लिए बता रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ पर बराबर है हमारा फर्स्ट सेल ड्रॉप डाउन वाला ब्रैकेट क्लोज। तो देखें अब ये नेम जो है आप कंट्रोल शिफ्ट 3 कर लीजिएगा डेट फॉर्मेट में लाने के लिए। तो इनके जो रिलेटेड मैच होंगे जो ड्रॉप डाउन से हमने सेलेक्ट करा हुआ है, अब ये हैंड ब्रेक्स, टायर्स एंड ट्यूब्स, सैडल्स, कैप्स, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन डेट के साथ आ रही है। यानी अगर कोई वैसे बिलिंग प्रिंट वगैरह करनी है आपको तो ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। और रिटर्न सिर्फ आपको 2 नाम इनके आखिरी के कॉलम चाहिए डेटाबेस के अंदर से, तो फिल्टर का रिटर्न में हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर ब्रैकेट ओपन, और ये फार्मूला पूरा सेकंड वाला फिल्टर जो फर्स्ट फिल्टर था वो इस वाले फिल्टर के अंदर आ जाएगा पूरा। कॉमा लगाएंगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में, फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए स्किप के लिए 0 कर दिया, सेकंड कॉलम नहीं चाहिए स्किप के लिए 0, थर्ड कॉलम चाहिए 1, फोर कॉलम चाहिए रिजल्ट में 1, कर्ली ब्रैकेट फिल्टर क्लोज। तो इस तरह से 2 कॉलम आगे के या बीच में बिटवीन एंड के अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरह स्किप रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी डिटेल आपको चाहिए आप सिंपली बस नाम सेलेक्ट करें, उनकी ऑल इन्फॉर्मेशन के साथ उनका डाटा यहाँ पे भी आप व्यू कर सकते हैं, और इस लिस्ट के अंदर के साथ भी आपका डाटा व्यू हो रहा है। और यहाँ से हम जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे टोटल इसके हिसाब से आपके सामने आ रहा है सारा। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो यहाँ पे कंप्लीट शुरू में मैंने आपको दिखाई थी एग्जाम्पल, वही मैंने कंप्लीट आपको फॉर्मूले में समझाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।